लोग राजस्थान में आए हैं, जो भारत के 7th लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन है, यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये चिनकुकी नार्को टेररिस्ट जो है ये सिर्फ मणिपुर को नहीं भारत को खोखला करने का ये साजिश है। तो दिखाना चाहता हूँ मैं आपके, ये सब फोटो है, ये पीस रैली, इसको पीस रैली बोलते हैं क्या? आप थोड़ा देखिए, इसको पीस रैली बोलते हैं। हथियारों के साथ है, ये AK-47 लेके पीस रैली कर रहा है। इसको शांति का रैली कह सकते हैं? आप बोलिए, ये शांति का रैली कह सकते हैं? नहीं, ये शांति का रैली नहीं था। ये क्या बोल सकते हैं? आप बोलिए, आप बोलिए, आप ये इस रैली को आप क्या नाम देना चाहते हैं? पर उन लोगों ने प्रोटेस्ट कैसे किया और मैतेई समुदाय के लोग ने प्रोटेस्ट कैसे किया, मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये मैतेई समुदाय के माए हैं, वो पीस का शांति के लिए ऐसा किया। तो उन लोगों ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, हाथ में हथियार लेके दरौने हथियार लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, हजारों तनख्वाह में। इस पे आप क्या बोल सकते हैं? बोलिए, ये शांति चाहने वाले लोग हैं। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। ये शांति चाहने वाले लोग कौन है, आप बताइए? भारत को ना तोड़ो, मणिपुर को ना तोड़ो। चिनकुकी नार्को टेररिस्ट है, ये सब भारत से भगाने में आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इसके लिए हम लोग आए हैं। जो महेश भाई ने जो मांग करी है वो बिल्कुल जायज है। मणिपुर के लोग हमारे कोई भारी लोग नहीं है, मैती समुदाय हमारा ही है, तो मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ और मैं भारत सरकार से मांग करती हूँ कि और मूल निवासी किसे माना जाए? मूल निवासी उसे माना जाए जो कि यहाँ की संस्कृति से जुड़ा है, जो यहाँ की सभ्यता से जुड़ा मणिपुर की, वो नहीं जिसने बाहर से आके कब्जा कर लिया। अगर ये हालत रहेगी, हम अतिक्रमणियों को अगर बाहर से आने देंगे तो हमारी हालत क्या रहेगी? बेचारे मैतेई लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं महेश बाबू का बिल्कुल समर्थन करती हूँ और मैं भारत सरकार से मांग करती हूँ कि जो भी आतंकवादी, जो नार्को टेररिस्ट जो कि तालिबानी पैटर्न पर कार्य करके जो मूल निवासियों को भगा रहे और बेचारे भोले भाले लोगों को आतंक बंदूकों के जो बलबूते पे और हथियारों के बलबूते पे बाहर निकाल रहे हैं और पूरी जो इन्होंने अफीम की खेती कर रखी है और यहाँ पे जो आतंक पैदा करके हमारी युवा पीढ़ी को नशे में डाल के कमाई कर रहे हैं, उन सबको बाहर निकाला जाए। अंग्रेजों के टाइम से इन लोगों को लाके यहाँ बसाया गया, जबकि मूल जाति मैतेई है, मैतेई के राजा थे और मैतेई के राजाओं ने सस्ते सैनिकों के चक्कर में इनको रखा था। आज वो इनके लिए नाग बन गए मणिपुर के मैतेई समुदाय के लिए। के लोग आपसे ये कमिटमेंट करते हैं, अगर भारत सरकार हमें इजाज़त दे तो जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, राजपूत कम्युनिटी से, हम 24 घंटे में इनको खदेड़ देंगे। अगर कानूनी रूप से अगर भारत सरकार हमें अनुमति दे तो हमने तो हजारों साल इस देश की रक्षा के लिए लड़े हैं हम। आज बहुत खुश हुआ कि बहुत राजस्थान के जो लीडर लोग हमारे साथ भी बैठे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और सामने भी हम लोग का राजस्थानी लोग हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आया है। बहुत सारा लीडर भी आया है मैतेई को सपोर्ट करने के लिए। जो रियल वास्तविकता में क्या हो रहा है वहां पर आप लोगों का एक आवाज चाहिए, आप लोगों का एक वॉइस चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू से सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये भारतवासी सब एक मिलके एक आवाज उठा के ये जो चिनकुकी नार्को टेररिस्ट जो इंडिया को तोड़ना चाहता है, मणिपुर को तोड़ना चाहता है, इसके साजिश को हम लोग मिटा के ये जो चिनकुकी नार्को टेररिस्ट है ये सब भारत से भगाने में आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इसके लिए हम लोग आए हैं। इस पे मैं राजस्थान में आया हूं, सिर्फ मणिपुरी वासी के लिए नहीं, सिर्फ मैतेई वासी के लिए नहीं, मैं यहां पर आया हूं हमारे भारत के लिए, हमारे राजस्थान वासी के लिए, क्योंकि ये सब चिनकुकी नार्को टेररिस्ट सिर्फ मणिपुर को ही नहीं राजस्थान को भी खोखला कर सकता है। 3 मई जो 3 तारीख भारत के इतिहास में एक दिन लिखा जाएगा, 3 तारीख मई को तो दिखाना चाहता हूं मैं आपके, ये सब फोटो है, ये पीस रैली, इसको पीस रैली बोलते हैं क्या? आप थोड़ा देखिए, इसको पीस रैली बोलते हैं। हथियारों के साथ है, ये AK-47 लेके पीस रैली कर रहा है। इसको शांति का रैली कह सकते हैं? आप बोलिए, ये शांति का रैली कह सकते हैं? नहीं, ये शांति का रैली नहीं था। ये क्या बोल सकते हैं? आप बोलिए, आप बोलिए, आप ये इस रैली को आप क्या नाम देना चाहते हैं? यस, अभी देखिए उसके बाद
हमारे मैतेई समुदाय जो पीस लविंग कम्युनिटी है, उन लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया कि मणिपुर में शांतिपूर्व पहले की तरह रहे, डाइवर्सिटी बने रहे और पहले की तरह शांतिपूर्व हम लोग भारत के संविधान को मान के अच्छी तरह शांतिपूर्वक जीने की प्रोटेस्ट किया। पर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। किसके लिए? सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की, सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं। पर उन लोगों ने प्रोटेस्ट कैसे किया और मैतेई समुदाय के लोग ने प्रोटेस्ट कैसे किया, मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये मैतेई समुदाय के माए हैं, उन लोगों ने कैसा किया? वो पीस का, शांति के लिए ऐसा किया। तो उन लोगों ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, उन लोगों ने कैसा प्रोटेस्ट किया, आप देख सकते हैं। हाथ में हथियार लेके, डरावने हथियार लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, हजारों तनख्वाह में। इस पे आप क्या बोल सकते हैं? बोलिए। ये शांति चाहने वाले लोग हैं? कौन शांति चाह रहा है, कौन आतंक चाह रहा है, इस पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो मैं आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, 1-2 दिन होता तो अलग बात होता, ये 4 महीने होने वाला है। तो क्या है, एक भारत एक इकट्ठा होना चाहिए ये सबको भगाने में। जो भारत में, मणिपुर में जो अन्याय हो रहे हैं, ये पॉलिटिक्स अलग रखिए। आप लोग का एक आवाज बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। इसलिए आप लोग जब सामने बैठे हो, सब लीडर्स लोग हो, इसलिए आप लोग का एक आवाज हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग आवाज उठाइए। क्या आवाज उठाइए? कि लेट्स रिमूव दिस सिन कुकी नार्को टेररिस्ट फ्रॉम एंटायर इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम मणिपुर। भारत से इसको निकालना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी तक हमारा युवा पीढ़ी ये ड्रग्स के मामले में दबते जाएंगे और बाद में हमारा इंडिया, जो भारत है, खोखला होते चले जाएगा। और इसका मेन रीजन होगा ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट और ये ड्रग कार्टेल्स। भारत को ना तोड़ो, मणिपुर को ना तोड़ो। मेरा नाम है डॉक्टर रेखा वर्मा। मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी हूं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर चुकी हूं। साथ में एक प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूं और गायनिकोलॉजिस्ट भी हूं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। और पूरे भारतवर्ष में अनेक गौशालाओं के लिए कार्य कर चुकी हूं और उनके उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। दूसरा, मैं हिंदुत्व से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ और मेरा प्रयास है कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उससे जो हमारे जुड़े जो लोग हैं, मणिपुर के लोग हमारे कोई भारी लोग नहीं है, मैती समुदाय हमारा ही है, तो मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ। और मैं भारत सरकार से मांग करती हूँ कि तो हम राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, लेकिन वो हमारे मणिपुर के भाई बहन जो है, उनका हमें स्वागत करना चाहिए और उनकी मांगों का हमें समर्थन करना चाहिए। शायद आप मुझसे सहमत होंगे। देखिए, मैती समुदाय के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका मैं विरोध करती हूँ, क्योंकि एमआलए एक्ट जो था 1960 के हिसाब से मैती समुदाय जो कि पारंपरिक जनजाति है, वो केवल मणिपुर के 8% जो एरिया में ही रह सकती है, जबकि वह मूल निवासी है और वह मूल संस्कृति व प्राकृतिक मूल्यों के साथ जुड़ी हुई जाती है। जबकि ये जो कोकई समुदाय है, ये बाहर से आया हुआ है और ये नार्को टेररिस्ट की तरह व्यवहार कर रहे हैं और बिल्कुल तालिबानी जो पैटर्न की तरह, कश्मीरी जो पैटर्न है, उसमें ये व्यवहार कर रहे हैं और मूल जो लोग होते हैं उनको बाहर खदेड़ रहे हैं। तो हमें किसका समर्थन करना चाहिए? आप लोग सब बताइए, किसका समर्थन करना चाहिए हमें? तो मणिपुरी लोग कौन है? हमारे भाई बहन है। मैतेई लोग कौन है? तो फिर हम लोग कोकई लोगों का क्यों समर्थन करें? बताइए, हम आतंकवादियों का समर्थन करेंगे हमारे भाई बहनों का? तो फिर हमें उनका ही समर्थन करना चाहिए। हम उन्हें क्यों माने कि वो हम भाई, कल आज मणिपुरी के जो लोगों के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि इसमें विदेशों से फंडिंग आ रही है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो संस्कृति और हमारी सभ्यता को खत्म करने की साजिश है। ये छोटे छोटे युद्ध हैं, छोटे छोटे जो अदृश्य युद्ध है, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, वो ये सब युद्ध हैं आज ये मणिपुर के एरिया में हो रहे हैं। जो ये लोग रह रहे हैं, कितने शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहे थे, किसको ये नुकसान कर रहे थे? किसी को नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने मूल्यों के साथ में, अपनी परंपराओं के साथ में भोले भाले लोग अपना केवल मेहनत करके जीवन यापन कर रहे थे और हमारी संस्कृति को एक समर्थन दे रहे थे। पीड़ा होती है, वो पीड़ा इनकी क्लियर दिखाई देती है कि हमारी मैती समुदाय के साथ जो अन्याय हो रहा है, मैथिल समाज के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान का हर नागरिक मणिपुर के मैथिल समाज के साथ है और कदम से कदम मिलाकर इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। पिछले 4 महीने से जो मणिपुर में जो घटनाक्रम चल रहा है, जो मूल जाति वहाँ की रहने वाली मैतेई, उसके साथ अन्याय हो रहा है,
भारत सरकार उसमें सशक्त रूप से प्रयास कर रही है, मणिपुर सरकार भी उसमें प्रयास कर रही है। ये समस्या बड़ी है, अंग्रेज़ों के टाइम से इन लोगों को लाके यहाँ बसाया गया। 30% की जनसंख्या के लोग 90% के संसाधनों पर कब्जा है, जबकि मूल जाति मैतेई है। मैतेई के राजा थे और मैतेई के राजाओं ने सस्ते सैनिकों के चक्कर में इनको रखा था। आज वो इनके लिए नाग बन गए मणिपुर के मैतेई समुदाय के लिए। तो इन नागों से केवल मैतेई समुदाय के लोग नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए आज हमें संकल्प करना होगा। आज के दिन महेश जी का बहुत बहुत आभार है कि वो मणिपुर से आकर के इस मुहिम को यहाँ लेकर आए हैं, हमें इसमें सहभागिता निभाने का अवसर दिया है। हम राजस्थान के लोग आपसे ये कमिटमेंट करते हैं, अगर भारत सरकार हमें इजाज़त दे तो मैं जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, राजपूत कम्युनिटी से, हम 24 घंटे में इनको खदेड़ देंगे। अगर कानूनी रूप से अगर भारत सरकार हमें अनुमति दे तो हमने तो हजारों साल इस देश की रक्षा के लिए लड़े हैं हम, और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन कानूनी बाध्यता के कारण हम लड़ नहीं पाते। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मणिपुर के मैतेई समुदाय के लोगों को, अगर हम हर जिले से प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हैं। अगर हम मणिपुर चलना पड़ेगा तो हम मणिपुर भी चलेंगे। इस समस्या का समाधान होना चाहिए, ये अन्याय अत्याचार अब समाप्त होना चाहिए। इसके लिए हमें कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना पड़ेगा। Let's remove this Sinkuki narco terrorist from India. मैतेई समाज का अपमान, मैतेई समाज का अपमान।